हेलो एवरीवन, हम मूल वर्ड्स और आज हम एक और ट्रैक का वॉक देखने वाले हैं विच इज़ अबाउट वल्नरेबिलिटीज़। बहुत आसान है ये, मेजरली थ्योरेटिकल बेस्ड है एंड एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट एंड इट इज़ वल्नरेबिलिटी 101। इसमें तुम्हारे को फ्लॉज ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्लाइंग रिसर्च स्किल्स ऑन सम वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। तो इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं है कि बस हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। Introduction to vulnerability. A vulnerability in cybersecurity is defined as a weakness or flaw in a design, implementation or behavior of a system or an application. मतलब कुछ दिक्कत हो, कोई फ्लॉ हो, भाई लेट्स से तुम्हें कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए पर वो दिख रही है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से यार तुम्हारे को जो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन तुमको एक प्राइस देता है हर प्रोडक्ट पे कि ये प्रोडक्ट 200 रुपये का, ये प्रोडक्ट 400 रुपये का। अब ऐसा कोई फीचर तुम्हें मिल जाए जिसकी वजह से तो तुम अमेज़ॉन के अंदर जो प्राइसेस हैं वो चेंज कर सको, ठीक है। तो एक वल्नरेबिलिटी है क्योंकि ये तुम्हारे को परमिशन नहीं देनी चाहिए उसे, बट फिर भी तुम्हें मिल रही है। इट इज़ लाइक द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। अगर वॉयलेट हो रहा है तो एक वल्नरेबिलिटी गिन सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। An attacker can exploit these weaknesses to gain access to unauthorized information or to perform unauthorized actions. The term vulnerability has many definitions by cybersecurity bodies. However, the minimum variation between all of them. अलग अलग डेफिनेशन होती है अलग अलग बॉडी के हिसाब से, बट सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही होता है, बाकी मेजर पॉइंट सेम ही होता है। जो NIST है, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, इट डिफाइंस vulnerability as weakness in information system security procedures, internal controls or implementation that could be exploited or triggered by a threat source या फिर threat group। कुछ ऐसी वीकनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में या फिर कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर में या इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर या फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जिससे कोई तुम्हारे सिस्टम को या तुम्हारे एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सके। दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग पुअर डिज़ाइन ऑफ द एप्लीकेशन और ओवरसाइट ऑफ इंटेंडेड एक्शंस फ्रॉम अ यूज़र। थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी और उनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। OS वाली होती है जो फाउंड इन OS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। प्रिविलेज एक्सलेशन के लिए रिजल्ट करती है। प्रिविलेज एक्सलेशन मैंने बताया था कि यार अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल तो नहीं, एक्सेस है किसी चीज़ का, छोटी सी वाया सम ईमेल और सम सोर्स तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सेस आता है किसी कंपनी का या टारगेट कंपनी का, तो उस एक्सेस को एक्सपैंड करना ताकि तुम और भी चीज़ों को कंट्रोल कर सको। दिस इज़ व्हाट प्रिविलेज एस्केलेशन इज़, ठीक है। तो OS वल्नरेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है और रिजल्ट करती है प्रिविलेज एस्केलेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन बेस्ड या फिर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, दीज टाइप स्टेम फ्रॉम इनकरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन और सर्विस। फॉर एग्जांपल वेबसाइट एक्सपोजिंग कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। वेबसाइट भाई तुम्हारे किसी यूज़र है, उसने लॉगिन किया अपने अकाउंट और पासवर्ड से, तो वो शो हो रहा है कहीं और जगह, ठीक है, जबकि दिखना नहीं चाहिए। वीक और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। वेबसाइट एंड सर्विस एप्लीकेशन एंड सर्विसेज हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट विल कम विद डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स व्हेन इंस्टॉल्ड। फॉर एग्जांपल, एन एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड may have the user and password of admin. These are very easy to guess by an attacker. अब हर एप्लीकेशन या सर्विसेज के पास एक खुद से ही डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आते हैं। जब वो ऑथेंटिकेशन के एलिमेंट को देखते हैं तब जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड होता है, इट मे कम विद अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑफ एडमिन। तो ये बहुत आसान होता है गेस करना ऑब्वियसली। एप्लीकेशन लॉजिक, these are a result of poorly designed applications. For example, poorly implemented authentication mechanisms may result in an attacker being able to impersonate a user. तुम किसी और यूज़र को की तरह खुद, मतलब तुम्हारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी और के साथ डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी पोरली डिज़ाइंड एप्लीकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे तुम्हें पता है हर यूज़र डिफरेंट होता है, बट बाय चांस कोई ऐसी साइट है इंस्टाग्राम जैसी जहाँ पे यूज़र्स डुप्लीकेट बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। तो तुम किसी भी यूज़र को इम्पर्सनेट कर सकते हो। सो दैट इज़ अ लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक। एक और तुमने देखा होगा, जैसे तुम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे लायनल मेसी, तो तुमने देखा होगा बहुत सारी वेब इंस्टाग्राम पेजेस बने होते हैं
सेम लियोनेल मेसी वाले क्या कहते हैं पिक्चर डीपी उनकी लियोनेल मेसी की होती है जो मेसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में लगाई हुई है, बट कहीं ना कहीं और यूज़र नेम अलग होता है और वो नीचे मेंशन भी कर देते हैं दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पेज, इट इज़ जस्ट अ फैन पेज, सो दैट जस्ट टू टेल पीपल कि भाई हम किसी बंदे को इम्पर्सनेट नहीं कर रहे, हम एक फ़ैन पेज है, बस यहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ आएंगी, यहाँ पे उनके फ़ैन जो है वो उनका एक पेज है, ठीक है। Human factor vulnerabilities are vulnerabilities that leverage human behavior. For example, phishing mails are designed to trick people into believing that they are legitimate. तुमने देखा ही होगा बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई लिंक आता है, लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, वो एक इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसा लॉगिन पेज खुलता है, तुम उस पर अपना क्रेडेंशियल्स डालते हो एंड वो अकाउंट तुम्हारा हैक हो जाता है, तो वो ऐसा होता है, ठीक है। अटैकर इज अपग्रेड परमिशंस यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट टाइप ऑफ इट इज़ ओएस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल बढ़ रहा है, तुम एक यूज़र अकाउंट से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होगा, एडमिनिस्ट्रेटर में चेंज होगा, ठीक है। अब तुम यू कैन बाईपास कुकीज़ टू ऑथेंटिकेट, दैट इज़ एप्लीकेशन लॉजिक, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर दिक्कत है, लॉजिक के अंदर दिक्कत है, तुम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो पुअर है बहुत ज़्यादा। अब स्कोरिंग वल्नरेबिलिटीज़ देख लेते हैं। मेनली दो किस्म की होती है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज़, ये जो CVSS है ये कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और VPR जो होता है वो होता है वल्नरेबिलिटी प्योरिटी रेटिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रेटिंग देख सकते हो तुम कि कौन सी रेटिंग पे कौन सा स्कोर होता है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ सकते हो। सिमिलरली VPR के बारे में भी देख सकते हो। एंड एक मैं चीज़ बता दूँ कि जो ये है CVSS है, ये बहुत बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड इट इज़ ओपन सोर्स, ठीक है। whereas it is a modern framework and it is developed by Tenable Industries. Alright, ये एक risk driven है, is considered risk driven, which means that vulnerabilities are given a score with a heavy focus on risk on the vulnerability poses to the organization itself rather than factors of impact. मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि भाई मतलब फैक्टर्स को वो कंसिडर नहीं करते, वो ये देखते हैं कि किस वल्नरेबिलिटी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसके भी स्कोरिंग वो है, मैपिंग दी हुई है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ CVSS पब्लिश्ड? इट वाज 2005। अगर तुमको रिस्क बेस्ड देखना है तो इट इज़ VPR, अगर तुम्हें ओपन सोर्स देखना है तो इट इज़ CVSS। अब डेटाबेस में आते हैं। दो पॉपुलर डेटाबेस है, एक है ExploitDB और एक है NVD विच इज़ नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। ऑलराइट, तो वल्नरेबिलिटी डिफाइन कर ली हमने। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट इज समथिंग दैट इज एन एक्शन ऑफ बिहेवियर दैट यूटिलाइजेज वल्नरेबिलिटी ऑन अ सिस्टम। वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि तुम कोई वीकनेस या फ्लॉ है, और एक्सप्लॉइट क्या होता है उस वीकनेस और फ्लॉ को यूज़ करना एक तरीके में, एक एक्शन या एक बिहेवियर के अंदर, उसे एक्सप्लॉइट बोलते हैं। POC क्या होता है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज़ अ टेक्निक और टूल ऑफन डेमोन्स्ट्रेट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी। एक टूल होता है जो बताता है कि भाई कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो NVD जो है इट इज़ पब्लिकली कैटेगराइज वल्नरेबिलिटीज़ हैं, दे आर क्लासिफाइड अंडर CVEs बोलते हैं इसे, ठीक है, ये रहा CVE विच इज़ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स। तो इनका एक CV फॉर्मेट होता है जिसके अंदर पहले CV लिखा होता है, फिर ईयर होता है और फिर ID नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ये CV है, ईयर 2017 और ID नंबर है 0144। एंड उसके बाद ExploitDB is a resource that hackers will find more helpful during assessment. It retains exploits of software and applications stored under the name, author and the version of the software expert. ठीक है, ये तुम देख सकते हो कैसा दिखता है। यूजिंग NVD हाउ मैनी CVEs वर सबमिटेड इन जुलाई 2021 सॉरी, जाओ NVD पे, हम पूरी लिस्टिंग देख सकते हो। हमें कब देखना है? हमें देखना है जुलाई 2021, हम जुलाई 2021 में। ठीक है, एंड हमें अब देखना है कि कितने हुए थे। तो यहाँ पे
रिटर्न टू फुल स्टैक, देख बीच में 2020 ये देख रहे हो 1585, तो 1585 आंसर है। वो हु इज़ द ऑथर ऑफ एक्सपर्ट डीबी? सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो तुम सर्च दिस। हाँ अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ और ऑथर तो यहाँ दिया होगा शायद से। ऑफसेक है ओनर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑफसेक है तो इसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी। एंड हाँ मुझे याद है मैंने नेट पे सर्च किया था इसको भी करते समय, ऑफसेक ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, तो ये ऑथर कह लो या ओनर कह लो। एंड एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज़, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो थ्रू आउट द असेसमेंट वील ऑफन कंबाइन मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ टू गेट अ रिजल्ट। For example, in this talk we will leverage version disclosure vulnerability to find out the version of the application. With this version we can use ExpertDB to search any experts that work with a specific version. Alright, so in the screenshot given below we can see the name and the version number of the application, Apache Tomcat 9.0.70। दिख रहा है तुमको ये? With this information in hand we use the filter, ऐसा फिल्टर डाल देंगे applying may apply to Apache Tomcat और ये वर्जन है। Great, after searching this we get a total of this much. What type of vulnerability did we use? हमने वर्जन डिस्क्लोजर के, क्योंकि ऑलरेडी इसने ऊपर बता दिया। ऑलराइट, एंड ऐसे ही करते हैं, ऐसे तुम सर्च कर सकते हो कौन सी वल्नरेबिलिटीज और ऐसे कंबाइन कर सकते हो उसके लिए रिज़ल्ट के। तो एक हम वही करेंगे कि सिनेरियो कैसे कैसे चलता है। फर्स्ट वीक ऑफ एट दिस एज अ जूनियर पेन टेस्टर एंड सीनियर पेन टेस्टर हैज़ मैनेज टू फाइंड अ वल्नरेबिलिटी इन द क्लाइंट, फॉलो द स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हैं। तो एट दिस स्टेज इट हैज़ पब्लिकली सर्विस सप्लाई सम डिटेल टारगेट कंपनी, ठीक है। तो तुमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया है इनको। अब तुम्हारे को यही चीज़ एक बार तो यहाँ पे पोर्ट्स दिख जाएंगे, कौन कौन से पोर्ट खुले हैं और कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। SSH चल रहा है, HTTP चल रहा है, HTTPS चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर लो। तो यहाँ पे अभी इसने बोला है कि द सीनियर पेन टेस्टर गेसेस सम रैंडम पासवर्ड एज एडमिन एंड एडमिन टू नो अवेल, ठीक है। अब ये देखना मैं इसमें ये डालूंगा ना एडमिन एडमिन, तो देखना क्या होता है। गूगल की तरफ से भी आ जाएगा, क्रोम की तरफ से, और ये सारा फर्स्ट उस पर चला जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन करूँगा, गूगल की तरफ से आ गया चेंज ऑफ पासवर्ड, व्हाट द पासवर्ड यू जस्ट यूज वाज फाउंड इन अ डेटा ब्रीच। तो ओके, ठीक है। और देखो हम वापस फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि एक सेकेंड, उसने ये बोला कि भाई ये काम के नहीं है, टू नो वे, वो बस गेस कर रहा है। बिकॉज हमने देखा था कि ऊपर सबसे ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर
कि एडमिन इज़ वेरी कॉमन, तो इट मे बी ईजियर टू गेस। ठीक है, हो गया। वी डू नेक्स्ट एंड अब हमें देखना है कि भाई ये सर्च करना है, वी नीड टू सर्च दिस कि ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज रिकॉल्स दैट की यूजेस एन एप्लीकेशन सम पोर्टल ऑफ वर्जन 1.5.2। तो ये कोई डेटाबेस है वल्नरेबिलिटी बैंक, वहाँ जाके देखता है एंड they are in luck, the vulnerability is listed under the application version remote code execution RCE. फिर vulnerability allow commands to be executed on the target system could use these to gain access on the control। हमने किया, हमें एक मिल गया। ठीक है, तो अब हमने रिजल्ट देखा, हमें एक मिल गया रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट करेंगे, सो रनिंग एक्सप्लॉइट एंड वी हैव गॉट द try flag। ठीक है, so the exploit is successful as it abuses RCE which is remote code execution। तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया and that is it। so thank you everyone for watching this video। I hope you liked it, जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने दिखाया, and see you later again।